सो ये जो बीपीएससी का कोर्स है, ठीक है, 68 बीपीएससी के लिए कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसमें पहला जो तुम्हारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, ओके, ये तुम्हारा कि हु आर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये पूछता है बराबर, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक तो पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता कौन है, ये पूछता है। दूसरा पूछता है उनका नंबर कौन सा है, ठीक है। तो देखो, जो प्रेसिडेंट है अभी, ठीक है, तो तीन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अभी द्रौपदी मुर्मू है और ये 15th प्रेसिडेंट है। ये भी पूछता है कितने नंबर का प्रेसिडेंट है, ठीक है। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है ये जगदीप धनखड़ है और ये 14th वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितना इनका नंबर है। और जो प्राइम मिनिस्टर है ये है आपको श्री नरेंद्र मोदी और ये 15th प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो देयर आर थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, ठीक है। सो पहले आपके यहाँ प्रेसिडेंट है आपके द्रौपदी मुर्मू, 15th प्रेसिडेंट है ये, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़, 14th वाइस प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी और ये 15th प्राइम मिनिस्टर है, ओके। अब जुडिशियल हेड जो होता है, ठीक है, इसमें चार पोस्ट आता है, ठीक है। तो पहला पोस्ट आपका आता है चीफ जस्टिस का, ठीक है। सेकंड आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का और सेकंड आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का। और चौथा पोस्ट आता है चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इन चारों, ये चारों पोस्ट है, ठीक है। अब जो अभी चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, ये डीवाई चंद्रचूड़ है और ये 15th चीफ जस्टिस है, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, पता ही है आपको, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, केस को फाइट करता है। तो ये है के वेंकट रमनी, ठीक है, वेंकट रमनी, ठीक है। तो के वेंकट रमनी ये 16th क्या कहते हैं, ये है आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये है तुषार मेहता, ओके, इनका नंबर याद करने की जरूरत आपको नहीं है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल, हमारे क्लास में आदर्श कुमार है, ठीक है। तो आदर्श कुमार गोयल जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री हेड। पार्लियामेंट्री हेड ये भी पूछता है एग्जाम में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री हेड में जो स्पीकर है, मतलब स्पीकर कौन होता है राज्यसभा का, ये स्पीकर गलत लिखा गया है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, ठीक है, नॉट स्पीकर, इट इज चेयरमैन नॉट स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है। और आप जानते हैं कि जो आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होंगे, जगदीप धनखड़, ठीक है। जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, स्पीकर नहीं होते राज्यसभा के अंदर, तो ये डेप्यूटी चेयरमैन होगा, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो डेप्यूटी चेयरमैन, ओके, ये है आपको हरिवंश नारायण सिंह, ओके। जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, वैसे ये कम पूछता है, कम पूछने का चांस है, ठीक है। बट ये भी याद कर लीजिएगा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है आपको वाइस प्रेसिडेंट मतलब जगदीप धनखड़, और जो वाइस चेयरमैन है, ठीक है, इज हरिवंश नारायण सिंह, ओके। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। जो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के अंदर नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है पता है आपको, क्योंकि क्या कहते हैं, क्या होता है उसमें, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी का 1/10 मेंबर होना चाहिए लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो शायद कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसके पास 1/10 स्ट्रेंथ होगा। तो राज्यसभा का स्ट्रेंथ कितना होता है, 245, यानी कि मिनिमम 25 मेंबर जो है उस पर्टिकुलर पार्टी से होना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्लैंक है सीट, ओके। जो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी है राज्यसभा के अंदर वो है पीयूष गोयल, ओके, पीयूष गोयल मिनिस्टर भी हैं। स्पीकर जो लोकसभा के 7th लोकसभा के, इट इज ओम प्रकाश बिरला। पूछता है कौन से नंबर के स्पीकर है, तो ये 17th स्पीकर है। सो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम प्रकाश बिरला और ये 17th स्पीकर है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के अंदर है वो है अधीर रंजन चौधरी, ओके। और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री हेड हो गया। एक बार दोबारा फास्ट से रिकैप कर लो। तो चेयरमैन कौन है राज्यसभा का, जगदीप धनखड़। वाइस चेयरमैन कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा का वो है प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के अंदर नहीं है। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा के अंदर है पीयूष गोयल। स्पीकर है 17th लोकसभा का ओम प्रकाश बिरला। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा का वो है अधीर रंजन चौधरी। और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का है उत्पल कुमार सिंह, ओके। अब इलेक्शन कमीशन, तो देखो इलेक्शन कमीशन में क्या होता है कि एक तो पहले पूछता है सीईसी के बारे में, ये पक्का पूछता है, ठीक है। और कई बार मेंबर के बारे में पूछ देता है, ठीक है, मतलब अदर कमिश्नर के बारे में पूछ देता है, ठीक है। डेप्यूटी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन रेयरली पूछता है, ठीक है। बट ये पूछता है, इलेक्शन कमीशन पूछता है और चीफ इलेक्शन कमीशन, ये दोनों पूछता है।
तो देखो जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का वो है राजीव कुमार और ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये आपको याद रखना है। 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, राजीव कुमार। इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं ये दो हैं, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए राजीव कुमार और ये 25th सीईसी हैं, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो दो होते हैं, ठीक है, वो है आपको अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। ये जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है इसको आपको याद करने का मन हो तो याद कर लीजिएगा, रियरली पूछता है, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, ठीक है, ये नहीं पूछता, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलर एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? तो इंडिया के जो कैग है इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14th कैग है, ठीक है, 14th कैग है। जो सीजीए है मतलब कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, उनका नाम है भारती दास और ये 27th है, ठीक है। तो सीजीए मतलब कैग कौन है? कैग है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14th क्या कहते हैं कैग है। और जो सीजी है मतलब कि सेंट्रल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, ये आपको भारती दास है और ये 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, यहाँ पे एक टॉपिक मिसिंग है, ठीक है, तो मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ वेरियस कमीशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको रट लेना है आपको, ठीक है। तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर भी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। डेप्यूटी चेयरमैन नीति आयोग के हैं सुमेश कुमार बेरी, ओके। और सीईओ मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नीति आयोग के हैं, ठीक है, इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछता है कई बार, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, नीति आयोग के चेयरमैन पीएम होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? सुमन कुमार बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, ओके। यूपीएससी के चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी, ओके। 22nd लॉ कमीशन चल रहा है, ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन है 22nd लॉ कमीशन के, इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसके चेयरमैन है रेखा शर्मा, ओके। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, या नेशनल बैकवर्ड क्लासेज कमीशन, इसके चेयरमैन है हंसराज गंगाराम अहिर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन है एस किशोर, ये उम्मीद कम है पूछने का, ठीक है। चेयरमैन 7th पे कमीशन अशोक कुमार माथुर, ये सभी नहीं पूछता, ठीक है। लोकपाल के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है एन के सिंह। तो आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या करता है कि फाइनेंस कमीशन का मेंबर भी पूछ देता है, ठीक है। सो एक बार फास्टली रिकैप करते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डिप्टी चेयरमैन कौन है? सुमन कुमार बेरी, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी। 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन के चेयरमैन है रेखा शर्मा। नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, इसके चेयरमैन है हंसराज गंगाराम अहिर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, इसके चेयरमैन है एस किशोर। 7th पे कमीशन के चेयरमैन है अशोक कुमार माथुर। लोकपाल के चेयरमैन है प्रदीप कुमार मोहंती। ये तीनों आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एन के सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, आर्म फोर्स, ये भी पूछता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो तीनों फोर्स है मतलब कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक है, इन तीनों का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो है डिफेंस का हेड होता है। सो सुप्रीम कमांडर जो है आर्म फोर्स का वो कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सॉरी एयर स्टाफ, आई एम सॉरी, ठीक है, एयर स्टाफ, ये है वी आर चौधरी और ये 27th मतलब चीफ है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये है आर हरि कुमार, ये 25th क्या कहते हैं चीफ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये है मनोज पांडे जी, ये 29th है, ओके। सीडीएस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और ये सेकंड सीडीएस है। फर्स्ट कौन है? बिपिन रावत, ओके। तो फर्स्ट इज बिपिन रावत, सेकंड इज जनरल अनिल चौहान, ओके। जो डीजी है मिलिट्री ऑपरेशन के, वो है मनोज कुमार कटियार, ठीक है। मेनली आप ये चारों याद रखिए, ठीक है। डीजी आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डीजी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछ देता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि सेक्रेटरी और एडवाइजर, ओके। तो चीफ सेक्रेटरी हैं ये हैं राजीव गौबा, ठीक है। प्रिंसिपल एडवाइजर जो है प्राइम मिनिस्टर के, उनका नाम है तरुण कपूर, ओके। प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर के पीके मिश्रा। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी हैं गार्गी कौल, ओके। फॉरेन सेक्रेटरी आपको है विजय मोहन क्वात्रा, ठीक है। होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला। और फाइनेंस सेक्रेटरी है टीएम
टीवी सोमनाथन, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना ये आप सिर्फ ये याद कर लो, चीफ सेक्रेटरी याद कर लो, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल एडवाइजर याद कर लो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी याद कर लो, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी पूछ सकता है, फॉरेन होम सेक्रेटरी, रेस्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, डिफेंस सेक्रेटरी है गिरधर अरविंद, ठीक है, इसे एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू सेक्रेटरी है संजय मल्होत्रा, ओके। नेशनल सेक्रेटरी ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है अजीत डोभाल, ये बराबर न्यूज में रहते हैं। डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर हैं विक्रम मिश्री, ओके। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कौन है, ये अनंत नागेश्वरन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ये भी पूछ सकता है अजय कुमार सूद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, सीबीआई, आईबी, रॉ, एनआईए वगैरह वगैरह। तो विजिलेंस मतलब कि जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, इसलिए विजिलेंस कमिश्नर इनका नाम है सुरेश एन पटेल। सीबीआई के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। देखो जनरली ये सब तब पूछता है जब ये कंट्रोवर्सी में होता है, तो कंट्रोवर्सी में तो है नहीं अभी ये, ठीक है। तो जो कंट्रोवर्सी में जो बॉडी होगा उसका नाम याद कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ओके। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं तपन कुमार डेका, ठीक है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके हेड हैं समंत के गोयल। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके हेड है दिनकर गुप्ता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये बराबर न्यूज में है तो शायद पूछ दे, ठीक है, तो इसके चीफ कौन है, संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, तो बिहार के संजय मिश्रा, इसे आप लिंक कर लीजिएगा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, इसके डीजी हैं सत्य नारायण प्रधान, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स, तो ये रेयरली पूछता है, ठीक है जी, पैरामिलिट्री फोर्स रेयरली पूछता है, बट इसमें एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पूछ सकता है शायद, जैसे कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, इसके डीजी हैं अनीस दयाल सिंह, ओके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डीजी हैं पंकज कुमार सिंह, इंपॉर्टेंट नहीं है। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके डीजी हैं एसएल फॉयसन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, देखो सीआरपीएफ जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंट्री में मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और जो सीआईएसएफ होता है वो क्या करता है, कंट्री का जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, जैसे कि डिफरेंट पीएसयूज हो गए, ठीक है, तो पीएसयू क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए जो फोर्सेस को सीआईएसएफ बोलते हैं, ठीक है। बीएसएफ जो होता है ये आपको पाकिस्तान बॉर्डर के लिए होता है, ओके। और एसएसबी किसके लिए होता है, सशस्त्र सीमा बल, कौन से बॉर्डर के लिए होता है बताइए, जो सशस्त्र सीमा बल है वो कौन से बॉर्डर को सिक्योर करता है? इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल, कंफर्म हो? इंडिया नेपाल सर। हाँ। मैं कंफर्म नहीं होता, पूछ रहा हूँ, नहीं कंफर्म और हो? सर बस। ओके, तो चलिए विवेक जी ये बता सर रहे हैं। कंफर्म है, इंडिया नेपाल। ओके, तो इंडिया नेपाल के लिए सशस्त्र सीमा बल है, बीएसएफ है आपको इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ओके। जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ क्या करता है, कंट्री में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करता है, ओके, इसके हेड है एसएल थाइसन, ओके। सीएसएफ क्या करता है, जो कंट्री का इंडस्ट्रियल मतलब जो जो पीएसयू है, ठीक है, वैसे अभी प्राइवेट सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है, जो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, तो क्योंकि 91 के बाद हमारे एलपीजी रिफॉर्म आ गया था। तो सीएसएफ के डीजी हैं सीलवर्धन सिंह, ओके। डायरेक्टर जनरल डीजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है बताइए, ये स्पेशल फोर्स है, ठीक है, एनएसजी, ओके। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ओके, तो इसको शायद क्रिएट किया गया था इसके लिए, क्या कहते हैं, जो आपका ये बॉर्डर ये होता है ना, आपका कोस्टल बॉर्डर जो होता है उसके लिए एनएसजी होता है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नहीं नहीं, कोस्टल बॉर्डर के लिए होता है, सॉरी, ठीक है। एनएसजी जो होता है, ठीक है, ये स्पेशल फोर्स होता है, ओके। अच्छा मैं इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि किससे होता है ये एम ए गणपति है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है, इसका नाम, इनके जो सर डायरेक्टर हैं इनका नाम अरुण कुमार, हाँ, किसी को जानकारी हो तो बताइए मुझे एनएसजी के बारे में। अमन को सर पता होगा स्पेशल सर। हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? इमरजेंसी सिचुएशंस में इनका यूज होता है सर, जैसे 26/11 में इनका यूज हुआ था एनएसजी का। ओके, मतलब कि स्पेशल ऑपरेशन के ऐसे इसका यूज किया जाता है एनएसजी का, तो ठीक है। बहुत सारा है सर। क्या यस बहुत सर, सारा है? यस। मार्कोस है और बाकी सब भी है इसी इसी कंपनी। ऐसा बहुत सारा अलग अलग बना के रखा है सर, जैसे मार्कोस हो गया, एनर्जी हो गया, अच्छा, पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्सेस हो गया। जितना दिया उतना इसी ज़्यादा है। सब के लिए शायद कॉम्बैट ऑपरेशन सब के लिए इसको रखा है। हाँ, मतलब मेनली कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए है, ठीक है। ओके, आईटीबीएफ मतलब इंडो तिब्बत भूटान पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है।
आईटीबीपी जो होता है पुलिस होता है हमसे, सॉरी, ठीक है। तो आईटीबीपी जो होता है आपको होता है तिब्बत और भूटान बॉर्डर के लिए, ओके। और इसके जो एडिशनल डायरेक्टर इनका नाम है अनीस दयाल सिंह, ओके। जो नेशनल कैडेट कॉर्प है एनसीसी, इसके डीजी हैं गुरबीर पाल सिंह, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के वीएस पठानिया, ओके। अब देखो ये सब इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, जो मैंने बताया बस ये सब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, गो थ्रू हो जाइएगा, शायद ये पूछ दे। हाँ, बट एनडीआरएफ अभी बराबर चर्चा में रहता है, एनडीआरएफ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एनडीआरएफ के डीजी कौन है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसके हैं अतुल कारवाल, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे जो आरपीएफ होता है, ठीक है, मतलब ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो होता है, उसके डीजी हैं संजय चंदेल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो असम राइफल है उसके डीजी हैं प्रदीप चंद्र नायर, ओके। तो दीज आर लेस, मतलब लेस इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंस का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बराबर एग्जाम में, तो इसको रट लेना है आपको, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है? ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को रोकता है, ठीक है, ओके। यदि मान लीजिए कि जैसे आपने भी बराबर ये न्यूज में आते रहता है ना, अभी गूगल जो है बहुत सारे मतलब स्मॉल कंपनी क्या करता है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। तो उसमें ये इंटरवीन करता है मार्केट में, जब इसको लगता है कि एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस जो है वो मार्केट में मतलब प्रिवेल हो रहा है तब। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन है संगीता वर्मा, ओके। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसके चेयरमैन है हर्ष चौहान। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसके चेयरमैन है विजय संपला। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा, और ये 8th चेयरमैन है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इसके चेयरमैन है प्रियंका कनुंगो। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो एक बार फास्ट रिकैप करते हैं इसको हम। सर ये लोग कंपटीशन कैसे एलिमिनेट करेगा? ये बुलाता है डिफरेंट, जैसे मान लीजिए गूगल है तो गूगल को बुलाता है, फिर उसको पूछता है कि भाई आप ये पर्टिकुलर पॉलिसी लेकर क्यों आ रहे हो, ठीक है। और यदि आप ऐसा पॉलिसी लेके आओगे तो आप पे पेनल्टी लगाएंगे, जैसे पेनल्टी लगाता है, ठीक है, उससे फाइन लगाता है, ठीक है। कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी को जो हार्म करेगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वो काम लेगा, मतलब कि नहीं नहीं एक्शन नहीं लेगा? नहीं, जैसे बड़ी कंपनी, अगर बड़ी कंपनी जो है वो छोटे कंपनी के लिए क्या कहते हैं, मतलब मार्केट में स्पेस को क्रिएट नहीं करने दे रहा, ठीक है, या छोटे कंपनी को जो है मार्केट में फ्लोरिश नहीं होने दे रहा, ठीक है। जैसे बीच में एक लॉ आया था, आपको याद होगा, ठीक है। उसमें क्या था कि अमेजन फ्लिपकार्ट क्या करता था कि अपना उसका जो प्रोडक्ट था उसको टॉप लिस्ट पे डालता था, फर्स्ट पेज पे डालता था, और जो अदर प्रोडक्ट्स को डालता था सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे। तो जनरली जो बायर होता है क्या करता है, पहले फर्स्ट पेज को देखता है ना, या पहले सेकंड पेज को देखता है। तो एक तरह से क्या हुआ कि ये जो प्रैक्टिस फर्स्ट हुआ ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। तो इस तरह का प्रैक्टिस जो होता है, ठीक है, उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया मार्केट में इंटरवेन करता है, ठीक है। और कोई डाउट है? अच्छा, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अलग और ये बाकी नेशनल हाँ, ये सब अलग अलग है, ठीक है। कमीशन सब जो नीचे है वो सब अलग है? नेशनल कमीशन फॉर एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, हाँ वो पढ़ा है फिर हाँ समझ ये गया। पढ़े थे आप क्लास में स्टैटिक पोर्शन वाले में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है क्या करता है, ह्यूमन राइट वायलेशन में इंटरवीन करता है, ठीक है, यदि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो। यदि चाइल्ड का राइट यदि वायलेट हो रहा है तो यहाँ पे कौन आता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट इसके लिए आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चले आगे। हम्म, चलिए, देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि इंडिया जो है कौन सा हाँ। मतलब डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप किया है या कहाँ से लिया है, ठीक है, रिसेंटली पिछले 1 साल में, ठीक है। देखो ये हेलिना हेलिना इक्विपमेंट जो है, ठीक है, इसको डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, और ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। चिनूक जो है, चिनूक, ठीक है, चिनूक, ये आपको अमेरिकन कंपनी जो है बोइंग ये बनाया है, इसको डेवलप किया है, और ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये काफी लाइट हेलीकॉप्टर होता है। बराक 8 इसको डीआरडीओ इजराइल दोनों मिलकर बनाया है, ठीक है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये पूछा भी एग्जाम में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईएनएस वेला, ठीक है, आईएनएस वेला, ये फ्रांस डेवलप कर रहा है, और ये स्कॉर्पियन सबमरीन है, ठीक है। राफेल राफेल हमने फ्रांस से लिया है, और ये पूछा था कौन सी कंपनी बनाई थी, ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन बनाया था, डसॉल्ट एविएशन बनाया था, और ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, ओके। S-400 ये रसिया से इंडिया इंपोर्ट करने की बात चल रही है, ठीक है, लेकिन अभी यूएस उस पर कुछ मतलब यूएस बीच में मतलब क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन लगा रहा है, दैट्स व्हाई रसिया से बाय नहीं कर पा रहा है। तो S-400 रसिया से इंडिया मतलब रसिया डेवलप किया है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है।
पिनाका इसको इंडिया बनाया है, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस, ठीक है, रॉकेट है। आईएनएस कलावरी, ओके, ये इंडिजिनसली बिल्ट है और ये भी स्कॉर्पियन सबमरीन है। अपाचे जो है, ठीक है, इसको अमेरिका डेवलप किया है और ये फाइटर हेलीकॉप्टर है। तो इसको आपको आपको रट लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो देखो हेलिना कौन है, हेलिना डेवलप किया है इंडिया और ये एंटी टैंक मिसाइल है। चिनूक ये अमेरिकन कंपनी बोइंग बनाया, कंपनी का नाम भी पूछता है, ठीक है, ओके। और ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। बराक 8 इसको डीआरडीओ मतलब इंडिया की एजेंसी डीआरडीओ और इजराइल दोनों मिलकर बनाया है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला जो है, ठीक है, ये बनाया है फ्रांस और ये स्कॉर्पियन सबमरीन है, ठीक है जी। राफेल राफेल जो फ्रांस का डिसॉल्ट एविएशन बनाया है, बीपीसी ऑलरेडी पूछ चुका है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। S-400 इसको हम रसिया रसिया ने बनाया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब क्या करेगा मतलब क्या करते हैं, जैसे कोई वहां से ये आ रहा है कुछ मिसाइल वगैरह आ रहा है, तो मिसाइल के लिए क्या करेगा, ये डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा और मिसाइल को मतलब ऑन वे ही डीएक्टिवेट कर देगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है, क्योंकि बार बार यूपीएससी पूछा भी है, ठीक है। पिनाका ये इंडिया का पहला इंडिजिनस है, ठीक है, सैटेलाइट है, सो इंडिजिनस रॉकेट है, आई एम सॉरी। आईएनएस कलावरी ये इंडिजिनसली बिल्ट है और ये स्कॉर्पियन सबमरीन है। अपाचे अमेरिका बनाया है, ये फाइटर हेलीकॉप्टर है, ओके। नेक्स्ट क्या देखो, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये स्लाइड जो है ना थोड़ा अजीब सा हो गया है, ठीक है जी। आप लोगों को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ये? जूम करने पे जो नहीं स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली? यस सर, जूम कर ले रहे हैं तो फिर थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो वो उसको क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा ब्लर टाइप का आ रहा है। थोड़ा ब्लर हो गया ये, ठीक है, ओके। अच्छा कोई बात नहीं, इसको जो है ना कर लीजिए फिर भी, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सर बुक है सामने में, बुक निकाले हुए हैं तो। हाँ तो बुक भी सामने है, उसको रख लीजिए। हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की, बात करेंगे, ठीक है। देखो यूनाइटेड नेशन में 3 पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो पहला पोस्ट होता है सेक्रेटरी जनरल का, ठीक है। तो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, इनका नाम है अमीना जे मोहम्मद और ये नाइजीरिया के हैं, ठीक है। तो देखो आपको ये तो याद रहता है कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। बट बहुत रेयरली लोगों को याद आता है कि हु इज डेप्यूटी सेक्रेटरी, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अमीना जे मोहम्मद, और कहाँ से है ये, नाइजीरिया से है। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है यूएन जनरल असेंबली का, ठीक है, असेंबली एट 76th सेशन, ठीक है, ये है अब्दुल्ला शहीद और ये कहाँ से है, मालदीव से है, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए, एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल से है, ये सेक्रेटरी जनरल। अमीना जे मोहम्मद ये नाइजीरिया से है, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं। और जो 76 सेशन अभी रिसेंटली हुआ था, ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, इनका नाम है अब्दुल्ला शहीद और ये कहाँ से है, ये मालदीव से है, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ स्पेशल एजेंसी होता है यूनाइटेड नेशन का, ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक का जो एक ग्रुप है आईबीआरडी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप को मिलाकर बना है, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बीपीएससी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप को मिलाकर बना, उसमें एक ग्रुप है आईबीआरडी, ठीक है। तो आईबीआरडी का जो 13th प्रेसिडेंट है, इनका नाम है डेविड मालपास, ठीक है, और ये कहाँ से है, ये आपको यूएसए से है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम, ठीक है, नैम के प्रेसिडेंट कौन है, इनके प्रेसिडेंट है इल्हम एलियेव, ठीक है, इल्हम एलियेव, ओके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा जॉर्जिवा और ये बुल्गारिया से है, ठीक है। तो कृष्णा जॉर्जिवा जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, इसको 95 में सर फॉर्म किया गया था। हाँ, इसके जो डीजी डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, इनका नाम है नगोयू ओकोनजोबो, ठीक है, नगोयू ओकोनजोबो। हाँ, क्या आपको डाउट है, बताओ। सर नैम तो एक आइडियोलॉजी है ना कि हम किसी भी कंट्री की तरफ लीन नहीं होंगे, नहीं, नैम कंट्री का ग्रुप भी है, ठीक है। नैम जो है तो वेरियस इसका प्रेसिडेंट डेवलपिंग कैसे हो कंट्री का सकता है? ग्रुप है, ठीक है, ओके। और इसको नैम के मेंबर के द्वारा चुना जाता है, प्रेसिडेंट को, ठीक है, ओके। चलो देखो, ऐसे ही यूएनसीटीएडी, इसका जो डायरेक्टर जनरल है, इसका नाम है रबेका ग्रिस्पेल, ठीक है, ये कोस्टा रिका से है। जो यूनेस्को है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, क्या नाम है इनका, ऑड्रे अजूले, ठीक है, ये फ्रांस है, ऑड्रे अजूले, ओके। एफएओ जो है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ओके, यूएन के अंदर ये बॉडी है, ओके। और इसका चेयरमैन कौन है, इसका चेयरमैन है आपको डीजीएस का है क्यूदुंगो, ये चाइना से क्यूदुंगो,
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो डीजी हैं, ठीक है, इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। ये तोंगो से है, टोगो एक देश है, ठीक है, टोगो देश से है ये। यूनिसेफ के हेड हैं, ठीक है, कैथरीन रसेल, ये यूएसए से हैं। ओके, जो WHO हैं इसके डीजी हैं, ये बराबर अभी न्यूज में थे, ठीक है, टेड्रोस एडहेनॉम, ठीक है, टेड्रोस एडहेनॉम, ये बराबर न्यूज में थे, ठीक है, खासकर जब कोविड आया था तब। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनका नाम है एहिम स्टेनर। ये कहाँ से है? ब्राजील और जर्मनी से है। सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सार्क के कौन है? इसाला रुवान, ठीक है, वीरालुन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ से? श्रीलंका से, ठीक है। क्या नाम है? इसाला रुवान वीरा, ठीक है, वीराकुन, इसाला रुवान वीराकुन, ठीक है, ओके, वीराकुन। इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, ठीक है। जैसे कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ जो है, जैसे कि जो भी कॉलोनाइज कंट्री थे, ठीक है, तो जब वो इंडिपेंडेंट हुए तो एक ग्रुप बना और ये कॉलोनाइज कंट्री का ग्रुप है, ठीक है। तो इंडिया भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है। तो इसके सेक्रेटरी जनरल है, इनका नाम है पैट्रिका, ठीक है, क्या नाम है? पैट्रिसिया, पैट्रिसिया, ठीक है, ये पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये इनका नाम है। और ये कहाँ से है? डोमिनिका से, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं रोबर्टा मेट्सोला, ठीक है, और ये माल्टा से है। अफ्रीकन यूनियन, ये अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। और ये मतलब इंडिया, क्या कहते हैं, इंडिया जो है इसका काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारा इंटरेस्ट है इंडिया का इसमें हिडन है अफ्रीकन यूनियन के अंदर। तो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है फेलिक्स, ठीक है, फेलिक्स एंटोनियो टैबडिट, ये कॉन्गो से है। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल है आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, अब इसका नाम OPEC प्लस भी हो गया, ठीक है। तो ये है हैथम अल घियास, ठीक है, हैथम अल घियास, और ये कहाँ से है? कुवैत से है, ठीक है। नाटो का जो सेक्रेटरी जनरल, नाटो तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ओके, नॉर्थ अटलांटिक क्या है बताओ? ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? बताओ भाई, क्या यही फुल है फॉर्म सर। है? ये है ना? ओके, तो नाटो का क्या कहते हैं सेक्रेटरी जनरल कौन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ? जिन स्टोल्टनबर्ग, ठीक है, नॉर्वे का है ये। देखो नाटो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी क्रीमिया वाला वॉर चल रहा है, रशिया क्रीमिया वॉर चल रहा है, ठीक है, दैट्स नाटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो न्यूज के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन को गेस भी करो, ऐसा नहीं है कि मतलब जितना फैक्ट आपको क्रीमिया कहाँ से है? क्योंकि जो क्या नाम है, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है ना, ठीक है। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है ना? हाँ, तो यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है ना, तो क्रीमिया कहाँ से यूक्रेन है? जो है वो क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री के साइड से है। ओके, यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? डेवलप्ड कंट्री सपोर्ट कर हाँ, रहा है। और नाटो किसका यूनियन है? नाटो जो है ग्रुप है, ठीक है, मिलिट्री ग्रुप है डेवलप्ड कंट्री का, ठीक है, समझ गए? क्रीमिया कौन है? क्रीमिया एक रीजन है, ठीक है। क्रीमिया सर, क्रीमिया। हाँ, तो क्रीमिया एक रीजन है यूक्रेन के पास, ठीक है, अच्छा। और उसी को लेकर कंट्रोवर्सी है रशिया और यूक्रेन के बीच में। मतलब अभी जितना भी वॉर चल रहा है ना, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, क्रीमिया के इशू को लेकर, कि क्रीमिया को रशिया ने फोर्स से एनेक्स कर लिया था, ठीक है। और क्रीमिया का बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो क्रीमिया जो है, ठीक है, वो ब्लैक सी के माउथ के ऊपर है, माउथ के पास है। और ब्लैक सी इज मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ब्लैक सी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्स है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है क्रीमिया, ठीक है, मेनली क्रीमिया ही रीजन है, ठीक है, जो क्रीमिया से ब्लैक सी जो है, ठीक है, क्रीमिया जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, मैप पे देख लीजिएगा, ब्लैक सी के पास है, ठीक है। एशियान का जो सेक्रेटरी जनरल है, इनका नाम है लिम जॉक हुई, ठीक है, ये ब्रुनेई से है। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इंडिया, इसके डायरेक्टर हैं अविनाश कुमार, ओके। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, इसके प्रेसिडेंट हैं मताऊ, ठीक है, असाकावा, ये जापान से है, ओके। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस जो होता है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जर्गन स्टॉक, ये जर्मनी से हैं, ओके। ऐसे ही जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो हेग में है, इसके प्रेसिडेंट हैं जॉन डोनोव, ठीक है, डोनोव। नासा के जो नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका का, US का, पता है आपको? तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनका नाम है बिल नेल्सन, ओके। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कोस, ठीक है, ट्राइजो, ठीक है, मार्कोस ट्राइजो। UNHCR मतलब कि हाई कमिश्नर, ठीक है, हाई कमिश्नर है UNHCR के। UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर
रिफ्यूजी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिफ्यूजी को लेकर बहुत मतलब बराबर न्यूज में आते रहता है, ठीक है। तो कौन है ये? फिलिपानो ग्रांडी। फिलिपानो ग्रांडी कहाँ से है? इटली से, ठीक है। यूएनएचआरसी मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है फेडरिको विलिग्मा, ये अर्जेंटीना से है, ओके। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बराबर न्यूज में रहता है, ठीक है, ईरान पर बराबर सैंक्शन लगाता रहता है ना ये जी, ठीक है। तो आईएईए इसके डायरेक्टर जनरल है, डीजी हैं राफेल ग्रेसेल, और ये अर्जेंटीना से है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके जो सीईओ है, ठीक है, सीईओ है, ओके, इनका नाम है स्टीफन वॉन फ्रेडबर्ग, ठीक है। तो इसको रटना पड़ेगा, मैं आपसे कल पूछूंगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, फेमस नेशनल वीमेन, ठीक है, मतलब कंट्री लेवल पे कौन कौन सा वीमेन जो बहादुरी का काम किया, ठीक है। तो सीएसआईआर की जो पहली, सीएसआईआर क्या होता है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है सीएसआईआर। इसकी जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है, इनका नाम है, क्या नाम है बताओ? नल्लनथम्बी क्या है? कलई सेल्वी, नल्लथम्बी कलई सेल्वी, साउथ इंडिया से है, नल्लथम्बी कलई सेल्वी, ठीक है। और जो सेल है, सेल कंपनी, ठीक है, सेल क्या है? महारत्ना कंपनी है, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। और इसकी जो फर्स्ट वीमेन चेयरमैन है, इनका नाम है सोमा मंडल, ओके। यंगेस्ट वीमेन टू बिकम मेयर, ठीक है, ये है आर ए राजेंद्रन, ओके। फर्स्ट वीमेन चेयरमैन जो नैसकॉम की है, नैसकॉम क्या है? नैसकॉम जो है ये पॉलिसी बनाता है, आपको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर पॉलिसी बनाता है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट वीमेन चेयरमैन है, इनका नाम है रेखा एम मेनन, ओके। इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट है आयशा अजीज, ओके। फर्स्ट वीमेन टू स्केल माउंटेन अन्नपूर्णा, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। सेकेंड वीमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस, ठीक है, कौन है? सिरीसा, ठीक है, सिरीस बंदला, सिरीस बंदला, ठीक है। तो सेकंड वीमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जो स्पेस में जाएगी, ओके, ये कौन है? ये सिरीसा बंदला है। फर्स्ट कौन है? कल्पना चावला। और इंडियन अमेरिकन, ठीक है, ये थर्ड इंडियन अमेरिकन होगी, क्योंकि सेकंड इंडियन अमेरिकन कौन है? कौन है जी? सुनीता विलियम्स, क्या नाम है बताओ? फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तो कल्पना चावला है, सेकंड कौन है? सुनीता विलियम्स है ना, और थर्ड कौन है? ये सब हाँ, थर्ड है सिरीसा बंदला, ठीक है, सिरीसा बंदला। तो देखो आपको ये सेकंड इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, इंडियन अमेरिकन क्या हुआ? ओके। और जो सुनीता विलियम्स है, बीच में यार माइक ऑफ कर लो यार, जो सुनीता विलियम्स है वो अमेरिकन है, ठीक है, वो इंडियन नहीं है, ठीक है, उनका ओरिजिन इंडिया से है, ठीक है, ओके। तो वो इंडियन अमेरिकन है। तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की मतलब इंडिया से थी, वो यूएस गई, यूएस में सेटल हो गई, नासा में जॉब की। इनका नाम कल्पना चावला है। जो सुनीता विलियम्स है, इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था, ठीक है। और इनको ये जो है मतलब क्या कहते हैं, इनका जो ये है सिटीजनशिप अमेरिका का ही है, ओके। और इनका नाम सुनीता विलियम्स है। और थर्ड जो है, थर्ड क्या नाम है इनका? सिरीसा बांदा, ठीक है, सिरीसा बांदा। तो ये इंडियन है और ये अमेरिका में सेटल हो गई, ठीक है, और ये स्पेसशिप में जा रही है, ठीक है। सुनीता बांदा तो सेकंड वीमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्पेस में जा रही है, और थर्ड इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। 1 2 3, फर्स्ट कौन है? कल्पना चावला, सेकंड है सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स, ठीक है, और थर्ड है सिरीसा बांदा, ओके, सिरीसा बांदा। सीएम फॉर वन डे, श्री क्या कहते हैं, फॉर ऑफ उत्तराखंड स्टेट, इनका नाम है सृष्टि गोस्वामी, ओके। फर्स्ट वीमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, इनका नाम है माधवी पुरी बुच। ऐसा ये सच में होता है? इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोवर्सी में है, ठीक है, ये पूछ सकता है। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? एक दिन का सीएम सच में होता है? बना दिया होगा, ठीक है, तभी तो न्यूज में है ना। चलो, ओएनजीसी की जो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है, इनका नाम है अलका मित्तल, ओके। ये पूछ सकता है, ठीक है, शांति श्री पंडित, ये फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर है जेएनयू की, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, ठीक है। पूजा देवी जो फर्स्ट वीमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनका नाम है पूजा देवी, ठीक है। भावना कंठ, इट मे बी इम्पोर्टेंट, ओके, क्योंकि बिहार से है, ये दरभंगा से है। तो इंडिया फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट है ये, ठीक है, भावना कंठ। एम वीर, ठीक है, वीर वीर लक्ष्मी, ठीक है, एम वीर लक्ष्मी, ये इंडिया की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर है, ठीक है, एम वीर लक्ष्मी, ओके। नुपुर कुलश्रीत, ठीक है, कुलश्रीत, ये पहली वीमेन डीआईजी है इंडियन कोस्ट गार्ड की, ओके। शिवांगी सिंह इंडिया की पहली फीमेल राफेल फाइटर पायलट है, ठीक है। इसके बाद क्या नाम है इनका? ज्योति शर्मा, ये पहली वीमेन जज है इंडियन आर्मी में, ओके।
शिवांगी जोशी, ये पहली विमेन पायलट है नेवी की, ठीक है। चंद्रानी मुर्मू यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इंदु मल्होत्रा, ये पहली विमेन लॉयर है जो जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की। मिंती अग्रवाल पहली विमेन है जिनको युवा सेवा मंडल अवार्ड मिला है। गौरी सावंत, ये पहली ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसजेंडर गवर्नमेंट फोकस कर रहा है तो ये पूछ सकता है, ठीक है। हीना जायसवाल, ये इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट विमेन फाइटर क्या कहते हैं फ्लाइट इंजन है, इंजीनियर है, इंजीनियर है, ठीक है। शैलजा धामी, ये इंडिया की पहली विमेन फाइटर कमांडर है। हाँ पूछिए, क्या बोल रहे हो? कोई डाउट? इलेक्शन एम्बेसडर मतलब? इलेक्शन एम्बेसडर का मतलब होता है कि जैसे जैसे बिहार से बनाया गया है ना, इसको मैथिली, क्या नाम है, बहुत सी गायिका है मधुबनी की, क्या नाम है इनका? मैथिली कुछ नाम है ना, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर, ठीक है। तो ये इलेक्शन एम्बेसडर है। एम्बेसडर मतलब जो प्रमोट करता है, ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं ना, जो किसी ब्रांड को प्रमोट करता है। तो इलेक्शन हाँ एम्बेसडर हाँ, तो इलेक्शन को लेकर जागरूक करेगा आपको, ठीक है। जब देखो इलेक्शन से में अमिताभ जी ऐड करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ नहीं पार्टी रहेगा। नहीं, उसको इलेक्शन कमीशन उसको अपॉइंट करता है, पार्टी उसको अपॉइंट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, ओके, अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। जॉर्जिया मेलोनी, ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली है, ठीक है। नताशा पर्क मुसर, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवानिया है, ठीक है। नगोयू ओकोजो इवेवा, ठीक है, ये WHO की पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, नाम से जापानी लग रही है, ठीक है। सामिया सुलू हसन, ठीक है, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है तंजानिया की। लॉरेन हबार्ड, ये पहला ट्रांसजेंडर इन ओलंपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है, ये न्यूजीलैंड की पहले इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर है, ये सभी पूछ सकता है। नूरा अल मैत्रोसी, ये यूएई की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है, ओके। काजा कलास, ये इस्तोनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। क्लेयर कैनोर, ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है एमसीसी, ठीक है। एमसीसी क्या है देख लीजिएगा, ठीक है। कमला हैरिस इंपॉर्टेंट है, इंडिया की है, पहली विमेन वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया की नहीं है, ठीक है जी। अमेरिका की पहली विमेन वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। देखो जनरली जो न्यूज में ज्यादा रहता है ना वही पूछता है, ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। और यदि एक आध क्वेश्चन सर का आ जाता है तो उसमें आपको सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, माया एंगलू, ये पहली ब्लैक वीमेन है टू अपीयर ऑन यूएस आइकॉन, इसको यूएस आइकॉन पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा गिल, ये पाकिस्तान का पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। जैस्मिन हैरिस, यंगेस्ट वीमेन जो क्रॉस किए हैं अटलांटिक ओशन को, ओके। मार्था कोम, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ केनिया है, ओके, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। जियोमारा कास्टे, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है होंडुरस की, ओके। उर्सुला वॉन डेर लेमन, ये फीमेल प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, ठीक है। तुलसी के बाद पहली हिंदू विमेन है टू कंटेस्ट यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, गुड। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो अवार्ड होता है ना, डिफरेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये पूछे हुआ एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। तो अवार्ड रिसीव बाय प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 2006 से लेकर 16 से लेकर 21 तक, ठीक है। तो पहला है कि ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद अवार्ड 2016, ठीक है, ये अवार्ड मिला है सऊदी अरेबिया की तरफ से पीएम को। अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड 2016, ये अफगानिस्तान की तरफ से मिला है इनको। सियोल पीस प्राइज 2018, इनको मिला है साउथ कोरिया की तरफ से। ग्रांड कॉलर अवार्ड 2018, ये मिला है पैलेस्टीन से। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन से मिला है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019, ये मिला है मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, मतलब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, रेनेसा मतलब पुनर्जागरण होता है, 2019, ये मिला है बहरीन से। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, ये मिला है यूएई से, ठीक है। सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड 2019, ये रशिया से मिला है। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019, ये मिला है केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। रूल ऑफ निशान, ठीक है, इजाउद्दीन अवार्ड, ये मालदीव से मिला है। इसके बाद लेगिन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020, ये अमेरिका से मिला है, ओके। और नागदा पेलजी खोडलो 2021, ये मिला है भूटान से, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना आपको, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अब देखो चीफ गेस्ट, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो 2023 में, ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो होगा 2021 से 23 के बीच में, ठीक है,
मतलब 21 से 23 का आप याद कर लीजिएगा, एक साल पीछे का, ठीक है, और एक 23 में जो होने वाला है। तो देखो 2021 में जो है 72nd हमारा ये था, इंडिपेंडेंस डे था, उसमें मतलब इसको बुलाया गया था बोरिस जॉनसन को, पर कोविड के कारण नहीं आया था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में 67th में पहले वाले एग्जाम में, ठीक है। 2022 में 17th है रिपब्लिक डे हमारा था, यहाँ भी कोई नहीं आया था, ठीक है। थीम क्या था, इंडिया एट द रेट ऑफ 75। ओके, यहाँ पे बेस्ट टैब्लो अवार्ड जो है ये मिला था आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर टैब्लो। टैब्लो मतलब प्रदर्शन होता है, जो ठीक है, जो प्रदर्शन होता है, तो बेस्ट टैब्लो था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसको मिला था अवार्ड। 2023 जो है, ठीक है, ये 74th रिपब्लिक डे हमारा होगा, और यहाँ जो चीफ गेस्ट हमारे होंगे वो होंगे अब्दुल फतेह अल सीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट होंगे। 2022 का, सॉरी 2022 जो है 73rd रिपब्लिक डे था, इसका थीम क्या था, इंडिया एट द रेट ऑफ 75, और जो बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड था मिला था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है तो नहीं पूछेगा, ठीक है। कलर एंड पिक्चर, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो जो कुनार्क सन टेम्पल है, ठीक है, सन टेम्पल है, ओके, तो ये इस पे चॉकलेट ब्राउन सा कलर होता है, ठीक है। एलोरा केव, इसका जो कलर है वो, ये याद मत करना, 10-20 याद मत करना, ठीक है। एलोरा केव, इसका कलर कितना है, इसका कलर जो है वो ग्रीन येलो है। जो हम्पी है, हम्पी जो है, यहाँ पे स्टोन चैरियट है, मतलब कि पत्थर का बना हुआ रथ है, ओके। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट ब्लू ये कलर इसका है, ठीक है। रानी का वाव, ठीक है, ये पूछ सकता है जी, रानी का बराबर न्यूज में आता है, ठीक है, रानी का वाव, ये इसका लेवेंडर कलर है, ठीक है। सांची स्तूप, इसका कलर ब्राइट येलो है, ठीक है। रेड फोर्ट स्टोन ग्रे, और मंगलयान इसका कलर है मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, इसको याद कीजिए। ओके, देखो साइक्लोन भी पूछता है, ठीक है, तो साइक्लोन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइक्लोन। तो देखो जो साइक्लोन यस है, ठीक है, साइक्लोन साइक्लोन यास, इससे जो अफेक्टेड रीजन है वो उड़ीसा वेस्ट बंगाल है। अरे साइक्लोन के लिए एक ट्रिक याद कर लो, साइक्लोन इन जनरल जो है ईस्ट में आता है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, ये ट्रिक है, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, और दूसरे फैक्ट आपको ये याद रखना है कि साइक्लोन जो है हमेशा क्या होगा, सी में स्टार्ट होता है, और लैंड पे क्या होता है, लैंड पे खत्म हो जाता है, वीक हो जाता है। तो सी में स्ट्रांग होता है, तो एस फॉर सी, एस फॉर स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग। और जैसे ये लैंड से स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, इसका जो वेव है वो कमजोर हो जाता है, और ये साइक्लोन कमजोर होने लगता है, ठीक है, जब लैंड को स्ट्राइक, कोस्ट को स्ट्राइक करता है तो, ठीक है। तो दो फैक्ट है, पहला फैक्ट क्या है कि जनरली ये कहाँ से आता है, ईस्ट से आता है और वेस्ट की तरफ जाता है। तो फिर तो मुझे बोलोगे कि आप अरेबियन सी में कैसे आता है, तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ठीक है। बट नेचुरली सेटेलाइट क्या होता है, सॉरी जो साइक्लोन है वो कहाँ से आता है, वो ईस्ट, मतलब ईस्ट वाले पार्ट में आता है, ईस्ट वाले ओशन में आता है, और वेस्ट की तरफ जाके ये मतलब ईस्ट से वेस्ट तो ये मूव करता है, ठीक है। तो देखो यास सेटेलाइट, सॉरी यास साइक्लोन है, यास साइक्लोन अफेक्टेड रीजन क्या है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ओरिजिन क्या है, सर बे ऑफ, आपका आवाज बहुत टूट रहा है। आवाज टूट रहा है। सभी लोग यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एवरीवन, अटक अटक के आ रहा है। एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। नो सर, मेरे में तो अच्छा आ रहा है। तब तुम्हारे नो नेट में सर, प्रॉब्लम होगा, क्लियर है आवाज। आवाज क्लियर है ना, तो आपके नेट में कुछ इशू आ रहा होगा, मिस्टीरियस, ठीक है। वाईफाई से कनेक्ट है सर। नहीं, मेरा भी तो वाईफाई से कनेक्ट है, ठीक है। देखो इस वजह सबको इशू आएगा ना, ठीक है, नेट का इशू आपका होगा। तो देखो जनरली साइक्लोन क्या करेगा, साइक्लोन इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और इधर बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश स्टेट नहीं है, एक अलग कंट्री है, इसको स्टेट में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ज्यादातर ये इफेक्ट करेगा साइक्लोन। तो देखो यास जो है, यास ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, बंगाल अफेक्टेड रीजन है। देखो ये क्या ईस्टर्न कोस्ट है, बे ऑफ बंगाल इसका ओरिजिन है, और इसका नाम क्या कहते हैं, अच्छा नाम जो होता है ना कंट्री डिसाइड करता है, ठीक है, हर एक बार डिफरेंट कंट्री डिसाइड करता है। तो ओमान इसका नाम डिसाइड किया है। तौकटे, तौकटे जो है, तौकटे, ठीक है, ये अरेबियन सी में आया था, ठीक है। तो अरेबियन सी में क्यों आ रहा है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो तौकटे जो है वो कहाँ पे है, अरेबियन सी में, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। कौन सा कंट्रीज का नेमिंग किया, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बरावी, ठीक है, बुरावी जो है तमिलनाडु को इफेक्ट किया है, तमिलनाडु और केरला को, ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल में आएगा। मालदीव ने इसका नोमेनक्लेचर किया है,
निवार जो है तमिलनाडु पुडुचेरी इसको इफेक्ट किया, तो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन होगा। ईरान ने इसका नेमिंग किया है। निसार्गा जो है वो महाराष्ट्र गुजरात, ओके, अरेबियन सी में ये मतलब स्टार्ट हुआ था। एम्फान जो है, ठीक है, ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल को इफेक्ट किया था। बे ऑफ बंगाल इसका ओरिजिन है। गुलाब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इसका ओरिजिन है। साहिन जो है ये ओमान और ईरान को इफेक्ट किया था, अरेबियन सी इसका ओरिजिन है। जावेद ओडिशा और इसका मीनिंग होता है नोवेल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में इसका ओरिजिन हुआ था। आसानी जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल इसका ओरिजिन है। सितंग, ठीक है, सितरंग जो है बांग्लादेश को इफेक्ट किया था, बे ऑफ बंगाल इसका ओरिजिन है। तो इसको रट लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। टॉप 3 सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। तो देखो इंडिया का जो टॉप 3 सुपर कंप्यूटर है, पहले इंडिया का हम लोग पढ़ते हैं। तो परम सिद्धि, ठीक है, परम सिद्धि ये सीडैक पुणे में लगा हुआ है। सेकंड है प्रत्युष, ये आईआईटी मद्रास में है, ठीक है, आईआईटी मुंबई में, सॉरी आईआईटी मुंबई में है। और थर्ड है मिहिर। तो पहला क्या है, पहला आपका है परम सिद्धि, दूसरा क्या है प्रत्युष, और तीसरा क्या है मिहिर, ठीक है। और जो वर्ल्ड का है, ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पे क्या है फ्रंटियर यूएसए में, ठीक है। फुगाकू ये जापान का है सेकंड नंबर पे, और लिमी है फिनलैंड का थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो फ्रंटियर यूएसए का है, फुगाकू जो है जापान का, नाम से लग रहा है ना फुगाकू, ठीक है। और लिमी ये फिनलैंड का है, ठीक है। इंडिया कौन सा है, परम सिद्धि जो सीडैक पुणे में है। सेकंड प्रत्युष है जो आईआईटी मुंबई पुणे में है। और थर्ड है मिहिर, ये भी आईआईटी मुंबई पुणे में है, ठीक है। अब देखो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको रटना है आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो देखो कंट्री का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, देखो ये कभी कभी बीपीएससी फैक्ट भी ऐसे पूछ देता है, ठीक है। तो ये 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और ये कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है। देखो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में क्या होता है, ग्रास और बैम्बू भी आ जाता है, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है सिर्फ ट्री आता है, ग्रास और बैम्बू इसमें एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, ये 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, और कंट्री के एरिया का 21.71% है, ठीक है। टोटल ट्री कवर जो है, ठीक है, वो कितना है 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, 2.91% है कंट्री के एरिया का, ठीक है। देखो इस तरह मुझे डिफरेंस जो है मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो मैं इसको आपको देख के बता दूंगा, ठीक है, कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या होता है, ट्री कवर का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है ग्रास, और उसमें ग्रास भी आता है। और ट्री कवर का मतलब होता है ग्रास को एक्सक्लूड कर देता है। और जो बैम्बू है ना, बैम्बू, तो बैम्बू को पहले हम ट्री कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है उसमें बैम्बू को कंसिडर करते हैं ग्रास, ठीक है। तो इन कारणों से क्या होता है कि मतलब क्या कहते हैं, ये एरिया कम हो जाता है, फॉरेस्ट एरिया कम हो जाता है, ठीक है। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया कितना हुआ, तो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज आपका हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर। और जो ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव क्या होता है, मैनग्रोव पता है आपको, कोस्टल इलाके में पाया जाता है मैनग्रोव, ठीक है। तो टोटल जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो आपको है क्या कहते हैं 4992 स्क्वायर किलोमीटर में, और ये इंक्रीज हुआ है बाई 17 स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट विद मैक्सिमम मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया कौन कौन सा है ये पूछता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम है, देन गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार, कुछ भी तो कोड बना लो MGA, ठीक है, ऐसा कुछ WGA ऐसा कुछ कोड बना लो। ये भी पूछता है कि स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, तो कौन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। स्टेट विद लिस्ट फॉरेस्ट कवर, तो हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट है, फॉलोड बाय पंजाब एंड गोवा। टॉप स्टेट शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों पड़ोसी है, और उड़ीसा, ठीक है, ओके। ATO स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे परसेंटेज वाइज, मिजोरम में। देखो अंतर है दोनों में, ठीक है। एरिया वाइज जो है वो कौन है, MP है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और परसेंटेज वाइज क्या है, मिजोरम है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज जो है वो मिजोरम टॉप पे आता है, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय। और एरिया वाइज मध्य प्रदेश फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, ओके। तो देखो ये क्या है, MSc मैक, ठीक है। और ये क्या है आपका मिम, ठीक है, मिम बना दो, ओके, या MM, ठीक है, मैक मैम, ठीक है। टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्री फॉरेस्ट, मतलब टोटल जो कार्बन रिलीज करता है वो कितना है, 7204 मिलियन टन, इतना कार्बन रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये भी पूछता है कि वर्ल्ड में कौन फर्स्ट है, कंट्री इंडिया में कौन फर्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। तो कोल के मामले में टॉप पे आता है चाइना, इंडिया का जो झारखंड है सबसे ज्यादा कोल वहां पाया जाता है। डायमंड के मामले में रसिया टॉप पे आता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डायमंड पाया जाता है।
कॉपर के मामले में चिली टॉप पे है इंडिया में एमपी टॉप पे है। आयरन ओर के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, इंडिया का उड़ीसा स्टेट टॉप पे है। सिल्वर के मामले में मैक्सिको क्या टॉप पे है, इंडिया में राजस्थान सबसे ज्यादा सिल्वर है। क्रूड ऑयल अमेरिका में सबसे ज्यादा है, राजस्थान इंडिया में टॉप पे है। नेचुरल गैस अमेरिका टॉप पे है, इंडिया में असम टॉप पे है। बॉक्साइट के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, इंडिया में उड़ीसा टॉप पे है। मैग्नीज ओर के मामले में साउथ अफ्रीका टॉप पे है, इंडिया में मध्य प्रदेश। गोल्ड ज्यादा कहाँ पे होगा, चाइना, इंडिया में कर्नाटका। मीका सबसे ज्यादा चाइना में है, इंडिया में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान, इंडिया में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चाइना में सबसे ज्यादा है, इंडिया में आंध्र प्रदेश। कैडमियम चाइना में सबसे ज्यादा है, इंडिया में आंध्र प्रदेश। निकेल सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में है, इंडिया में कहाँ पे है, उड़ीसा में है। क्रोमाइट साउथ अफ्रीका में ज्यादा है, यहाँ पे उड़ीसा में है। क्रोमाइट कहाँ पे है, अच्छा, ये रिपीट हो गया, ठीक है। टिन सबसे ज्यादा चाइना में है और यहाँ छत्तीसगढ़ में है। प्लेटिनियम जो है ये साउथ अफ्रीका में ज्यादा है, उड़ीसा में, इंडिया में ज्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ठीक है आप इसको थोड़ा सा लिंक कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़े थे ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें क्या पढ़े थे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या था कि इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ये साउथ अफ्रीका से हट के आया है, ठीक है। तो इंडिया का मैक्सिमम मिनरल कहाँ पे मिलेगा, पेनिनसुलर इंडिया में। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट है नॉर्थ इंडिया का, कोई भी स्टेट नहीं है। सारे स्टेट कौन है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। एक असम है, असम इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया स्ट्राइक करता है इंडो यूरेशियन प्लेट से। तो इन कारणों से यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जो है, ठीक है, एक फॉल्ट बनता है और फॉल्ट के कारण यहाँ पे नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। अदरवाइज देखो सारा का सारा स्टेट कहाँ का है आपका, पेनिनसुलर इंडिया का, तो आप इसे गेस कर सकते हो। तो देखो असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। अब देखो मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड। अब देखो इंडिया में कौन कौन सा स्टेट होगा जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, तो ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, नॉर्दर्न इंडिया में। प्लेन रीजन कौन सा रीजन होता है, नॉर्दर्न इंडिया का रीजन होता है। तो या तो ये नॉर्थ वाला पार्ट होगा, ठीक है, या ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे रिवर आके क्या करती है, रिवर डेल्टा बनाती है। तो देखो राइस के मामले में टॉप पे आता है चाइना, इंडिया का वेस्ट बंगाल, ठीक है। वीट के मामले में टॉप पे चाइना है, इंडिया का उत्तर प्रदेश। मेज के मामले में टॉप पे कौन है, अमेरिका, इंडिया में कर्नाटका। पल्स के मामले में टॉप पे कौन है, इंडिया और इंडिया में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पल्स होता है। पीनट सबसे ज्यादा चाइना में होता है, इंडिया में गुजरात में। शुगर केन ब्राजील टॉप पे है, इंडिया का उत्तर प्रदेश टॉप पे है। जूट इंडिया टॉप पे है, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। टोबैको चाइना टॉप पे है, इधर आंध्र प्रदेश टॉप पे है। नेचुरल रबर थाईलैंड टॉप पे है, इधर केरला टॉप पे है। कॉफी के मामले में ब्राजील टॉप पे है, यहाँ पे कर्नाटका टॉप पे है। सनफ्लावर कौन है भाई, यूक्रेन, यूक्रेन टॉप पे है, इंडिया में कर्नाटका टॉप पे है। जवार जवार के मामले में अमेरिका टॉप पे है, यहाँ पे कर्नाटका टॉप पे है। कॉटन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, इंडिया में गुजरात में होता है। पोटैटो सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, इंडिया में यूपी में होता है। अनियन मतलब प्याज, ये चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, इंडिया महाराष्ट्र में होता है। टी सबसे ज़्यादा चाइना में होता था, पहले इंडिया था, ठीक है, अब चाइना हो गया। इंडिया में असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। सोयाबीन टॉप पे आता है, अमेरिका, इंडिया में एमपी। और पल्स मिल्क शुगर और स्पाइस इसमें टॉप पे आता है इंडिया, ठीक है। तो पल्स में टॉप में कौन आता है, मध्य प्रदेश। मिल्क में उत्तर प्रदेश, ठीक है। शुगर में महाराष्ट्र और स्पाइस में मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप। तो ये जो नोट्स है इसको हम शेयर कर देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, आपके मतलब टेलीग्राम वाले चैनल में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी हम शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ जो है ना, इसका एक वीडियो यूट्यूब पे भी चला जाएगा, तो आप यूट्यूब से जाकर रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आप लोग यदि आधा घंटा वेट करेंगे तो मैं 8:30 बजे क्लास एक स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको 14th बीपी से क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा। तो आप लोग वेट कर सकते हैं आधा घंटा, मतलब 9 o'clock 8:30 8:45 में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर। सभी लोग बोलो एक ओ, बात। यस सर 8:45। ओके 8:45 सर, अगर आप करवाएंगे तो कर लेंगे। हाँ तो मैं एक यस सर। 38 39 हो गया था, हो गया था ना, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ तो 14th करवाना ना, आज 14th यस सर, हो यस गया सर था। हो गया था। और ये क्लास आपकी अब डेली चलेगी, ठीक है, डेली चलेगी और मैं आपको बीपी से पूरा हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर 8:45 में 9 बजे मिलते हैं, ठीक है, 9 o'clock। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ओके बाय। थैंक यू सर। ओके सर। ओके।